आईपीएस मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित फिल्म 12th फेल को लेकर जीके न्यूज की टीम ने दृष्टि आईएएस के विद्यार्थियों से की खास बातचीत। इंडिया लेवल का एग्जाम है तो उसके लिए थोड़े बहुत तो चैलेंजेस आते ही। 12th फेल फिल्म से प्रेरित होकर एक सुर में बोले विद्यार्थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अगर गट्स है आपके अंदर तो करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। यूपीएससी छात्रों ने कहा विक्रांत मेसी का अभिनय है एक नंबर, बताया ओटीटी का सुपरस्टार। अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, कोई किसी के लिए 8 घंटे सही है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, वो सबका अपना डिपेंड, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के बर्लिंगटन चौराहे पर स्थित दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर में। दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर आज किसी नाम का, किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि विकास द्विवेदी सर ने इसको कहां से कहां पर पहुंचा दिया, एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। और विकास द्विवेदी सर पूरे भारत में मशहूर शिक्षक बन चुके हैं। इन दिनों आईपीएस मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित एक फिल्म बहुत ही प्रचलित हो रही है, नाम है 12th फेल, जिसमें विक्रांत मेसी, जो कि बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, उन्होंने उनके किरदार को निभाया है। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर पढ़ रहे तमाम बच्चों से कि 12th फेल से उन्हें क्या सीख मिलती है, आईपीएस मनोज शर्मा के किरदार से, उनके जीवन से उन्हें क्या सीख मिलती है, उन्होंने क्या सीखा कि जब वो डिमोटिवेट हो जाते हैं ये आईएएस की, ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट में नहीं निकलती, कई बार बहुत अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, फिर भी नहीं निकलती है परीक्षा। और कई बार विद्यार्थी टूट जाते हैं अंदर से, तो उन्हें कहाँ से वो एनर्जी मिलती है, कहाँ से वो मोटिवेट होते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे यहाँ के विद्यार्थियों से। अब क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद शहनशाह। शहनशाह जी, ये जो आईएएस की तैयारी होती है, ये कितनी कठिन परीक्षा है? और जो जैसे कि आईपीएस मनोज शर्मा जी की अभी नई मूवी आई 12th फेल, उसमें जिस तरीके से उन्होंने उनको दिखाया गया, जो उनका स्ट्रगल दिखाया गया, वो वाकई स्ट्रगल सच है या फिर तोड़ मरोड़ के दिखाया गया? देखो, यूपीएससी की जो तैयारी है वो वाकई में थोड़ा बड़ी है। इतना बड़ा मतलब इंडिया लेवल का एग्जाम है तो उसके लिए थोड़े बहुत तो चैलेंजेस आते ही। कोई भी हो तो उसके लिए तैयारी तो करना ही करना पड़ेगा। एक गरीब तबके का जो आदमी रहता है, जैसे कि आईपीएस मनोज शर्मा जी थे, उन्होंने आईएएस की परीक्षा की तैयारी करनी चुनी, उसके बाद वो आईपीएस बने। क्या गरीब तबके के आदमी को ये सोचना चाहिए कि उसके पास जो साधन है पढ़ाई के, वो सारे कंप्लीट नहीं है, उसके बाद भी वो तैयारी करता है और फिर वो लगातार करता रहता है? इस पर जो अवध ओझा सर हैं, वो कहते हैं अगर 25 की उम्र तक आप सफल नहीं हो रहे हैं तो आप आगे तैयारी मत करिए। ऐसा नहीं है कि 25, जब तक देखो एक समान व्यक्ति जो है, जो भी तैयारी कर रहा है, जैसे जो जनरल कैटेगरी से आता है तो उसकी एज 32 तक है, तो 32 तक तो कम से कम प्रयास करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई एकदम कुछ ऊपर से सीख के आता है या माँ के पेट से सीख के आता है। जो है सारी चीजें आदमी को आने के बाद में ही पता चलती है कौन सी चीज कैसी है। तो आप उसके लिए आप कौन से अटेम्प्ट कर रहे हैं इस बार? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट है। आपको क्या लगता है कि कितने अटेम्प्ट करने चाहिए? जनरली अगर नहीं हो रहा है तो पूरे अटेम्प्ट देने चाहिए, नहीं तो 2 अटेम्प्ट काफी। अब जैसे ही जो 12th फेल मूवी में दिखाया गया, आईपीएस मनोज शर्मा जी ने चौथे अटेम्प्ट में पास किया, तो क्या 4-5 से ज्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए, जो आज की डेट में जो यंगस्टर हैं वो करते रहते हैं? हाँ, अगर गट्स है आपके अंदर तो करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। जब पढ़ाई में आपने उस मैराथन में कूद ही गए हैं तो उसमें क्या सोचना है। लेकिन कुछ लोग अपना पूरा जीवन इसमें झोंक देते हैं और फिर अंत में देखते हैं कि मेरे 8 साल 10 साल खराब हो गए और अंत में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। उनको अब क्या? कुछ नहीं, जिसने इस यूपीएससी की तैयारी करी है वो कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा, कहीं ना कहीं मास्टर बन जाएगा, टीचर बन जाएगा या कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये पढ़ाई अगर जो नहीं भी कर रहे हैं उनको भी यूपीएससी करना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, आप लोग वहां पर खड़े हैं, आपसे सवाल करना चाहेंगे। आईपीएस मनोज शर्मा जी के जीवन पर आधारित जो 12th फेल मूवी आई है, उसमें ये दिखाया गया है कि उनकी एक प्रेमिका भी थी और उनके एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे जो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। आज की डेट में जो यूथ है वो ऐसे देखता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो इन सारी जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं, जो दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो गया, जो लव लाइफ हो गई, इसको साइड में कर दीजिए। क्या आप इससे एग्री करते हैं जो मनोज शर्मा ने कहा, नहीं नहीं आप दोनों चीजों को साथ में लेकर चल सकते हैं? आपको समझना होगा कि आपका पार्टनर कैसा है। मतलब आप अगर दोनों लोगों के साथ में लेकर चलेंगे, मतलब अगर आप अपने पार्टनर के साथ दिन भर घूमते रहते हैं तो फिर आप वेस्टेज कर रहे हैं टाइम का ना। अगर आप अपने आपका पार्टनर भी पढ़ने वाला है, दोनों लोग आप पढ़ रहे हैं साथ में बैठकर, तो फिर टाइम का यूजफुल होगा। जो आप दोनों लोग, मतलब अच्छा मेरा फ्रेंड है ये, हम दो लोग हैं साथ में, अगर अभी जाके माल घूमेंगे तो टाइम का वेस्टेज है।
लेकिन अगर दोनों लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, तो यूजफुल हो रहा टाइम। उस विषय में उन्होंने कहा कि ऐसा करना चाहिए। और इसमें कंपटीशन भी आता है, कि अगर आपका फ्रेंड 3 घंटे पढ़ रहा है, तुम्हें 4 घंटे पढ़ना है, वो 5 घंटे पढ़ रहा है, तुम्हें 6 घंटे पढ़ना है। आप अपने फ्रेंड से रेस लगा रहे हैं, बस सिंपल हेल्दी कंपटीशन होता है, इसमें वो भी सफल हो सकता है और आप भी सफल हो सकते हो और दोनों सफल हो सकते हैं, है ना। अच्छा, ये आपसे सवाल है, विकास सर कहते हैं कि जो लोग मिथ्या फैलाया करते हैं कि 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, लेकिन विकास सर कहते हैं कि आप मंडे टू सैटरडे 8 घंटे पढ़िए, अच्छी नींद लीजिए, मूवी भी देखिए, घूमिए फिरिए भी और अपने दिमाग को दुरुस्त रखिए। तो विकास सर से आप सहमत है कि आप उन लोगों से जो कहते हैं 16-18 घंटे जी जान झोंक दो? हमारे हिसाब से सबका अपना खुद का ओपिनियन होता है। आप खुद पढ़िए, अगर आपका फोकस पूरे 8 घंटे तक है। हम लोग क्या करते हैं, फोकस हम लोग का नहीं होता, हम पढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन आया और हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है। अगर हम पूरी तरीके से फोकस होकर पढ़ रहे हैं तब आपका सही है कि आप पढ़ सकते हैं 8 से 10 घंटे तक, तो वो सही रहेगा। इसमें सबका अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, कोई किसी के लिए 8 घंटे सही है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, वो सबका अपना डिपेंड, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये। अच्छा, कुछ लोग ये मानते हैं यहाँ पे कि जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं वो लूटने खाने के लिए होती हैं, ठीक है, लेकिन जो मनोज शर्मा के सर कहते हैं कि अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है, अगर वो सपोर्टिव है तो जरूरी नहीं वो लूटने खाने के लिए हो, उसको आप साथ में रख के आगे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आपका पार्टनर आपका सपोर्टर है सबसे बड़ा, तो आसान है आपके लिए जर्नी। क्या आपने अभी 12th फेल मूवी देखी है? हाँ देख चुका हूँ। कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी, काफी इंस्पिरेशनल है। उसमें क्या सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग चीज लगती है आपको? इंस्पायरिंग सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। यही कविता को लेकर मनोज सर भी आगे बढ़े, उसी को लेकर हम भी आगे बढ़ेंगे। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कही है। हाँ, संसद में खड़े होकर उन्होंने भी कहा। जी, एक यूपीएससी करने वाला इंसान, जैसे कई अटेम्प्ट लग जाते हैं, 1 2 3 4, कितना उसको जेब से मजबूत होना चाहिए? आप बताइए। अगर आप मॉडर्न समाज की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अगर आर्थिक तंगी है तो ये तैयारी आपकी रुक सकती है, क्योंकि इंटरनेट है, यूट्यूब है, आपके पास सोर्सेस हैं, आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी घर से भी तैयारी कर सकते हैं, विदाउट कोचिंग कोई दिक्कत नहीं। बस आपकी ईमानदारी पे डिपेंड है कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। आप बताइए कितनी जेब से मजबूती चाहिए? जेब से मजबूती हल्की, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है, लेकिन आपका डेडिकेशन कितना है। ऑनलाइन सुविधा, ऑनलाइन कोचिंग ने इतनी सुविधा ही दे दी है, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पढ़ सकते हैं। कोई ये वो नहीं होता है ना कि पहले एक मिथ था कि दिल्ली जाना ही पड़ेगा आपको, जो है अब आप लखनऊ में भी हैं, वही तैयारी लखनऊ में भी आपको मिल रही है। आप घर पे रहें, ऑनलाइन तैयारी आपको वहीं वो भी मिलेगा, जो है यही सब है। यहाँ पर दृष्टि आईएएस है, अभी 3 से 4 महीने हुए हैं यहाँ पर सेंटर को खोले हुए, यहाँ पे कैसी सुविधाएं आपको मिल रही हैं? ये बता सकते हैं। बताइए। सुविधाएं काफी अच्छी हैं, जैसा सोचा था वैसा पाया। क्या सोचा था? इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो भी अच्छा है, काफी टीचर्स फैकल्टी सब अच्छी, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी वो अपने ऊपर है, क्या पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको कैसी सुविधाएं यहाँ पे बढ़िया मिल रही हैं? सर गाइडेंस सही दी जाती है। गाइडेंस सही दिया है। विकास सर जैसे दिखते हैं वैसे ही है, कभी मिले विकास सर से आप? अभी तो पहले दिन मिले थे, फिर दोबारा अभी नहीं मिले। पहले दिन नहीं मिले? अच्छा, नहीं, पहले दिन मिले थे, फिर दोबारा भी नहीं मौका मिला। फिर दोबारा मौका मिला जी। अच्छा, विक्रांत मैसी की एक्टिंग इसमें कैसी लगी? क्योंकि वो एक बहुत ही उत्कृष्ट अभिनेता माने जाते हैं। एक नंबर। एक नंबर। आप बताइए। एक नंबर बिल्कुल। फ्यूचर स्टार हो सकते हैं विक्रांत मैसी? स्टार हैं, बनना क्या क्या है, वो स्टार हैं, ब्लॉकबस्टर स्टार हैं, क्या करना है। लेकिन उनको कमर्शियली बहुत अच्छी मूवीज नहीं मिलती हैं। वेब सीरीज में नेचुरल एक्टिंग देखना है तो वेब सीरीज देखें ना, तो नेचुरल। बिल्कुल। तो ये थी जो हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो लगातार सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि 12th फेल मूवी जो बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही इंस्पायर करने वाली मूवी आई है हमारे लिए। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जेब की मजबूती मायने नहीं रखती है, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। विकास सर के गाइडेंस में हम लोग सभी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। दृष्टि आईएएस हमारा पूरा सहयोग कर रहा है और हम निश्चित रूप से अगर डेडिकेशन से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव जी।